आज के इस खास विश्लेषण में हम पटना की एक ऐसी खौफनाक रात की बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे उस सिस्टम और सुरक्षा के दावों की पोल खोलती है जिस पर हम अक्सर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हम पटना के रूपसपुर इलाके के एक ऐसे होटल की कहानी पर नजर डालेंगे जहां सुरक्षा के नाम पर जो चल रहा था ना, वो किसी बड़े धोखे से कम नहीं था। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए इस एक बयान पर गौर करते हैं। एक पिता कह रहे हैं, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो मैं घर पर क्या मुंह दिखाता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इनमें उस बेबसी और उस खौफ को महसूस किया जा सकता है जो उस रात उन्होंने झेला। और सच कहूं तो इस डर को समझना इस पूरी घटना को समझने की पहली सीढ़ी है। तो हुआ कुछ यूं कि बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलवाने पटना आते हैं। सुबह ठीक 10 बजे एग्जाम था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बेटी आराम कर लेगी और 1000 रुपए देकर एक होटल में कमरा बुक कर लिया। बिल्कुल आम सी बात है ना? उनका मकसद बस एक शांत और सुरक्षित जगह ढूंढना था। उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे 20 मिनट से भी कम समय में एक सेफ स्पेस पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है। रात के 11 बज रहे थे। पिता और बेटी दोनों कमरा नंबर 103 में सो जाते हैं। फिर ठीक 12:48 पर अचानक कोई अनजान शख्स उनके कमरे में घुस आता है और इसके बाद रात 1:15 पर पुलिस वहां पहुंचती है। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे आधी रात को हालात चंद पलों में बेकाबू हो गए। अब यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कमरे का जो लॉकिंग सिस्टम था वो काम ही नहीं कर रहा था। और इसी का फायदा उठाकर 31 साल का एक आदमी, जो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था, बिना किसी रोक टोक के सीधा कमरे के अंदर चला गया। हद तो तब हो गई जब उसने उस छात्रा का हाथ पकड़ा और उसे जबरन कमरे से बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फेलियर था। और यहाँ गैसलाइटिंग का लेवल देखिए। एक तरफ वो पिता अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को उस अनजान आदमी से बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब उन्होंने उस हमलावर का विरोध किया तो वो नशे में धुत आदमी उल्टा उन्हीं से सवाल कर रहा है। उसका कहना था कि भाई, मैं तो इतनी देर से बेल बजा रहा था, और ये लड़की कौन है? मतलब रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी ऐसे बेतुके तर्क, ये स्थिति को और भी ज्यादा खौफनाक और अजीब बना देता है। खैर, गनीमत ये रही कि पिता ने बिना वक्त गवाए अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया जो वहीं पास में रहता था, और तुरंत 112 डायल करके पुलिस को बुला लिया। यहाँ पुलिस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहुत तेजी दिखाई और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंचते ही उन्होंने उस हमलावर, जिसका नाम सत्येंद्र कुमार था, उसे गिरफ्तार कर लिया और तुरंत ही पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई। अब बात करते हैं हिडन विला की काली सच्चाई के बारे में। जैसे ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और होटल वालों से सवाल जवाब किए, तो मामला सिर्फ एक घुसपैठिए तक सीमित नहीं रहा। अब जो चीजें सामने आ रही थी वो इस होटल की उन डरावनी खामियों की तरफ इशारा कर रही थी जिनकी वजह से ये सब होना मानो तय था। जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए और देखिए कि होटल मैनेजमेंट ने कैसे जानबूझकर लापरवाही की। पहला, उस घुसपैठिए की कोई ID ही नहीं ली गई। दूसरा, जांच में पता चला कि जिस वक्त ये सब हुआ, CCTV कैमरे जानबूझकर बंद रखे गए थे। और तो और, ये होटल लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड भी नहीं था और इसका कभी कोई सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ था। मतलब ये सब देखकर तो यही लगता है ना कि जैसे किसी बड़े अपराध को बकायदा न्योता दिया जा रहा हो। अब इसे ऐसे समझिए, एक परिवार इस उम्मीद से वहां रुकता है कि एग्जाम की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के लिए वो एक शांत और सुरक्षित जगह होगी। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो जगह बंद कैमरों के पीछे अवैध शराब की पार्टियों का एक पूरा अड्डा बनी हुई थी। वो हिडन विला आराम करने की जगह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो तो एक बेकसूर परिवार के लिए बिछाया गया एक खतरनाक जाल था। और ये सब सिर्फ शक नहीं था, पुलिस की तलाशी में ये बातें 100% सच साबित हुईं। जब पुलिस ने बाकी कमरों की तलाशी ली तो वहां एक पूरी की पूरी गैर कानूनी शराब की पार्टी चल रही थी। वहां से शराब की ढेरों बोतलें, कुछ आपत्तिजनक दवाइयां और ऐसे कई गेस्ट मिले जिनकी कोई एंट्री रजिस्टर में थी ही नहीं। इसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे होटल को सील कर दिया और होटल मैनेजर रोहित के साथ साथ उनके एक स्टाफ मेंबर काजू को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं इस घटना के व्यापक प्रभाव और उस पिता के उन सवालों की तरफ जो अभी भी गूंज रहे हैं।
देखिए, गिरफ्तारियां तो हो गईं, लेकिन हमें इसके बड़े असर को भी समझना होगा। इस तरह की घटनाएं समाज में जो डर और जो आघात छोड़ जाती हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मीडिया के सामने जब उस पिता ने रोते हुए पूछा कि इस घटना के बाद अब हम अपनी बेटियों को पटना पढ़ने कैसे भेजेंगे, तो सच कहूं ये सवाल बहुत गहरा चुभता है। ये सिर्फ एक पिता का खौफ नहीं बोल रहा है, ये महिला शिक्षा और उनकी आज़ादी की उस पूरी मुहिम को लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका है, जिसे बनने में सालों की मेहनत लग जाती है। अब इन सब के बीच जब हम इस पूरी घटना के सोर्स मटेरियल और ऑनलाइन आ रहे रिएक्शंस का विश्लेषण करते हैं, तो एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला सवाल उठता है। और वो सवाल है, इतनी खामोशी क्यों? मतलब इतनी बड़ी और दिल दहला देने वाली घटना हो गई, लेकिन उसके बाद जो एक स्वाभाविक आक्रोश या जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो कहीं गायब सी दिखी। जब हम ऑनलाइन कमेंट्स और अलग-अलग एनालिस्ट्स की राय देखते हैं, तो वो एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि इस घटना पर कोई खास राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया का गुस्सा देखने को नहीं मिला। उनका एक थ्योरी ये भी है कि हमारे समाज और सिस्टम में एक अजीब सी उदासीनता आ गई है। मतलब जब तक कोई भी अपराध किसी ध्रुवीकरण वाले हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, तब तक उस पर वैसी कोई चर्चा ही नहीं होती जैसी असल में होनी चाहिए। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये टिप्पणी हमारे सामाजिक नजरिए पर सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, तो जिन जगहों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो असल में कितनी सुरक्षित हैं? ये घटना हमें दिखाती है कि जब सिस्टम लापरवाह हो जाता है और संस्थाओं की जवाबदेही खत्म हो जाती है, तो उसकी कितनी भारी कीमत किसी भी आम इंसान को चुकानी पड़ सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा कि क्या हम और हमारे अपने सच में सुरक्षित हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।